और ये बात उन डेलीगेशंस की कर लेते हैं जिनमें सभी दलों के नेता और सांसद अलग अलग देशों के दौरे पर गए थे, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अब उसकी हर आतंकवादी हरकत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से ही मिलने वाला है। वो सातों डेलीगेशन अब एक एक कर देश वापस लौट रहे हैं, लेकिन आते आते जिस तरह से पक्ष और विपक्ष सब ने दुनिया के सामने एकजुट भारत की तस्वीर पेश की, वो लाजवाब करने वाली रही। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस मकसद से भारतीय सांसदों और बौद्धिक जनों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में गया था, वो मकसद पूरा हुआ तो टीम स्वदेश लौटने लगी है। भारतीय डेलीगेशन दुनिया को ये बताकर लौटा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर का जरिया है। भारत पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को करारा जवाब देना जानता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। जब सवाल देश का है तो पूरा देश एकजुट है। अब ये दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ वो कैसा बर्ताव करती है। भारतीय एकजुटता को आप इस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्रामक और सटीक रुख को पेश कर रहे थे भारत के तमाम विरोधी दलों के नेता। रविशंकर प्रसाद बीजेपी, शशि थरूर कांग्रेस, विजेंद्र पांडा बीजेपी, सुप्रिया सूले एनसीपी एसपी, सलमान खुर्शीद कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम। विपक्ष में बैठने वाली अपनी पार्टी के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दुनिया को बताया कि यह करामात पाकिस्तान में हो सकती है कि कोई आतंकवादी लखवी जेल में बंद है और उसकी पत्नी को बच्चा हो जाता है। There was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. भारत की इस एकजुटता को देखकर दुनिया दंग रह गई कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेनकाब करने वाले शशि थरूर कांग्रेस के हैं। कश्मीर पर भारत का रुख साफ करने वाले सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के हैं और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का पर्दाफाश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सांसद हैं। और इनका कमाल देखिए कि दुनिया इनके तर्कों का लोहा मान गई। जिस कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, जब वहीं जाकर शशि थरूर ने बाकायदा तस्वीर दिखाई कि कैसे पाकिस्तान की सेना आतंकियों के जनाजे में शरीक होती है, तो कोलंबिया को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपना बयान वापस ले लिया। दरअसल कोलंबिया के बाद शशि थरूर की टीम ब्राजील पहुंची थी। ब्राजील से भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर का मतलब बताया, साथ ही आतंक पर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी, कश्मीर में बदलाव और बेहतरी की भी तस्वीर पेश की। और कश्मीर से याद आया कि दुनिया के फोरम पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सलमान खुर्शीद ने बता दिया कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहतर हुई है। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. विजेंद्र पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मंगलवार को हिंदुस्तान लौट आया। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों में गई थी। टूर बहुत ही सफल रहा। हम जो 4 देशों में गए थे, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया, चारों देशों
आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। जब भारत से अलग अलग दलों के नेता एक स्वर में बोलते हुए दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे तो पाकिस्तान भी इसकी नकल करने लगा। इसीलिए उसका प्रतिनिधिमंडल भी 14-15 देशों में रवाना हुआ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है और रूस भी। इन सब के बीच भारत ने पूछा कि क्यों ना पाकिस्तान को मिलने वाला विदेशी कर्जा बंद हो। आखिर आतंक पर पैसा खर्च ही क्यों होना चाहिए? It's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. पहलगाम में मासूम सैलानियों पर आतंकियों से गोली चलवाकर पाकिस्तान ने बहुत भारी भूल कर दी है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, उसकी सेना का खोखलापन सामने आया है और अब भारतीय डेलीगेशन ने जिस तरह दुनिया के सामने सच बताया है, उससे पाकिस्तान की रही सही साख भी खत्म हो गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस डेलीगेशन के आज तो 2 डेलीगेशन लौटे हैं और मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। दोनों अलग अलग डेलीगेशन का हिस्सा थे, एक सरकार की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से। राजीव राय सपा के सांसद हैं और रेखा शर्मा बीजेपी की सांसद है। स्वागत है आप दोनों का। आइए एक एक करके दोनों नेताओं से बात करते हैं। पहले विपक्ष के नेता राजीव राय से। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 10 दिन में आपने 5 देशों की यात्रा की, जिसमें रूस और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं। आपके हिसाब से क्या ये टूर कामयाब रहा? जो हमें लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि दुनिया के पटल पे जाके जिन देशों में भेजा गया था, उन देशों के पास या तो सूचना नहीं है या गलत सूचना है, उनकी गलतफहमी को दूर किया जाए और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को और बेनकाब किया जाए। हमको लगता है कि हम उसमें सफल रहे हैं। जहां जहां उनके जो सवाल थे उसको हमने बड़े सलीके से और तरीके से जवाब दिया, उनको कन्विंस करने में सफल रहे हैं। उदाहरणार्थ, जैसे कई जगह लोग हमें कहते थे हम आतंकवाद की लड़ाई में आपके साथ हैं, सीज फायर बहुत अच्छा है, आप उनसे बैठ के बात कर लीजिए। मैंने सीधा सा सवाल उनसे कहा कि हम किससे बात करें? वहाँ पपेट गवर्नमेंट है, आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक सरकार है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पपेट गवर्नमेंट है और आतंकियों का संरक्षण देने वाली सेना का अधिकार है। तो जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकियों को फंडिंग करते हैं, आतंकियों को पालते पोसते हैं, उससे कैसे बात की जाए? जब तक आतंकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं करते हैं, अपने को प्रूव नहीं करते हैं कि आतंकवाद से दूर हो गए हैं। और हमने उनकी हिस्ट्री 47 से लेकर आज तक बताई कि एक ही साथ दोनों आजाद हुए, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया, एक आतंकी देश बन गया। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। आज 52 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है। इन सब सवालों को, इन सब जवाबों को सुनने के बाद हर जगह लोग कन्विंस रहे हैं और सबने ये भरोसा दिया है कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ है। राजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका डेलीगेशन कड़ीमोजी जी के नेतृत्व में गया था, आप खुद विपक्ष के नेता हैं, क्या वहां पर पक्ष और विपक्ष सभी एक राय के रहे? तमाम सांसद, कोई आपस में मतभेद तो नहीं हुए थे? वहां ना कोई सत्ता पक्ष था ना विपक्ष था। 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर हम गए थे, देश की भावनाओं को लेकर गए थे और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से गए थे। सबने एक सुर से एक ही बात कही कि पाकिस्तान का आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ये हिंदुस्तान की जनता का फैसला है, हिंदुस्तान की सरकार का फैसला है, हिंदुस्तान की सेना का फैसला है और हिंदुस्तान के सभी दलों का फैसला है। राजीव जी, आपकी पार्टी ने आज संसद के विशेष सत्र की मांग की है, क्या आप भी ऐसे ही कहेंगे? क्योंकि विदेश में तो आप सरकार की दी हुई लाइन पर बात कर रहे थे। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था और युद्ध अभी जारी था, उस बीच में पहले बार के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से विशेष सत्र की मांग किया था और युद्ध के बीच में सत्र को बुलाना पड़ा था।
तो वो अगर गलत था तो आज विपक्ष भी गलती कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम क्यों चुन कर भेजे गए हैं? हो सकता है कि बेहतर सुझाव ही दे दे सरकार। सरकार ये मान के क्यों चल रही है कि उसकी आलोचना ही होगी? कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग सुझाव देंगे। और अब बात करते हैं रेखा शर्मा जी से, जो बीजेपी की सांसद हैं। रेखा जी, करीब 9 दिन का आपका दौरा रहा, अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज में आप लोग गए। कैसा लगा आपको भारत को रिप्रेजेंट कर कर? कामयाब कहेंगी इस दौरे को आप? देखिए, हम लोग 4 देशों में 9 दिन में 7 डिफरेंट रिलीजन के लोग और डिफरेंट पार्टीज़ के लोग इस दौरे पे गए, और ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हमने अपने देश की बात एकजुट होकर सबने एक बात रखी और लोगों तक वो बात पहुंचाई जो शायद सोशल मीडिया नहीं पहुंचा पाया, या शायद पाकिस्तान के नरेटिव जो गलत नरेटिव थे वो पहुंच रहे थे उन तक, और हमारा नरेटिव नहीं पहुंच रहा था। इसलिए हमारा जो दौरा था, अपने देश की बात रखनी, ऑपरेशन सिंदूर की बात रखनी, टेरर के अगेंस्ट कैसे भारत एकजुट खड़ा हुआ है वो बात रखनी, उसमें हम सफल हुए। और अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग डेलीगेशन से मिले, पॉलिटिशियन से लेकर थिंक टैंक से लेकर आम लोगों से, इंडियन डायस्पोरा से, और सभी को ये मालूम है कि, और हमने स्ट्रेस भी किया इस बात पे कि भारत जो है पीसफुल देश है, शांति चाहता है, लेकिन यदि बार बार इस प्रकार पाकिस्तान टेरर अटैक करता रहेगा जो हमेशा से करता आया है, तो भारत, अब ये जो भारत है, ये नया भारत है, ये टेरर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देने में सामर्थ्य है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप जिन 4 देशों में गए, वो चारों देश मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां पर भारत को कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये ठीक बात है कि वो मुस्लिम देश है, लेकिन जिस प्रकार भारत डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार भारत ने 4था स्थान पाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सारे देश भारत की तरफ एक आशा की नज़र से देखते हैं कि भारत उनके साथ पार्टनर बनेगा उनकी ग्रोथ में। सभी देश टेरर से कभी ना कभी ग्रस्त रहे हैं, ये सारे देश, और सभी देश आज की दौर में केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेवलपमेंट से बहुत कोसों दूर है, और वो अगर कंपेयर करें तो वो देख पाते हैं कि हमारा विजन जो है, भारत का विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, वो लोगों के को डेवलप करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है, और उसी डेवलपमेंट का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। आज आप कोई भी देश देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, उनका अपना मिशन है कि वो 35 तक उनको डेवलप होना है। वो हमारे मिशन के साथ हैं कि हमें 47 तक हमको डेवलप पूरा नेशन बनना है, भारत नंबर 1 कंट्री बनने के उसमें है। तो वो देख रहे हैं आशा की नज़र से भारत की तरफ। उनको पता है कि भारत जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से सोचते हैं एक विकसित भारत को, उसको देखकर वो हमारे साथ हैं, और वहाँ रिलीजन जो है सेकेंडरी पड़ जाता है जब डेवलपमेंट की बात होती है। तो रेखा जी, मेरा अगला सवाल है, आपकी डेलीगेशन में कई विपक्षी दलों के नेता भी थे, खुद असदुद्दीन ओवैसी थे। क्या आपस में आप लोगों का तारतम्य बना रहा ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान भी और विदाउट मीटिंग्स भी? आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रुप था ये। इतने प्यार से हम सब लोग आपस में रहे, चाहे काम के टाइम पे और चाहे काम के बाहर, हम सब एक थे, एक आवाज़ में बात कर रहे थे। चाहे हमारे ओवैसी साहब हों, हमारे जितने भी एमपीज़ गए थे, सब एक सुर में भारत की बात कर रहे थे। वहाँ सभी ने ये कहा कि माय प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनकी किसी का भी आप रिकॉर्डेड वो देखें तो वो आप पाएंगे कि हर ओवैसी साहब हों, कोई भी हो, सब ने एक सुर में कहा माय प्राइम मिनिस्टर, माय कंट्री। सो वहाँ पर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे थे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे। कोई भी इस बेजन पांडा जी की लीडरशिप से इधर से उधर नहीं हुआ,
और उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि सब ने उसे स्वीकारा और जो वो बात करते थे हम सब उनके साथ खड़े थे। रेखा जी, मेरा अगला सवाल है कि अब पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशंस को विदेशों में भेज रहा है, क्या इससे भारत को कोई खतरा तो नहीं? जब दूसरी इस बात कोई कॉपी करता है ना तो लोग समझते हैं। अगर आप उनके लोगों, जिन लोगों से हम मिले हैं वो पिक्चर्स, उन्हीं लोगों से पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनको सीट भी वो प्रोवाइड नहीं करी गई जो हमारे लीडर को प्रोवाइड की गई थी। जो हम जहाँ बैठे थे वो उनके सामने बैठे थे, ना कि उनके साथ बैठे थे। तो आप उसी से पता चलता है कि वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं और भारत को कैसे ट्रीट करते हैं। और जब भी आपने भी देखा होगा, एक एफआईआर होती है और एक काउंटर एफआईआर होती है। तो काउंटर एफआईआर को आप समझते हैं कि वो काउंटर करने के लिए की गई है। एफआईआर में दम होता है, काउंटर एफआईआर में दम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो हम बात रख रहे थे, अगर वो उसकी कॉपी करके उसको भेजेंगे, सिर्फ कॉपी था वो, उनके पास मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई प्रूफ है दिखाने को। हमारे पास प्रूफ है जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमने किया हमारे पास प्रूफ है। वो केवल सोशल मीडिया का हवाला देते हैं, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं और उनके पास डेवलपमेंट दिखाने को नहीं है। हमारे पास दिखाने को है कि भारत कहाँ पहुँच रहा है। जी रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल है, कल आप अल्जीरिया में थे, वहाँ पर उसको लेकर सोशल मीडिया पे विपक्ष के नेता, ट्रोल्स आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप वहाँ गाना गाने गई थी क्या? क्या हुआ था पूरा माजरा? मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना पक्ष ज़रूर सामने रखें। देखिए, ये ना बहुत स्पॉन्टेनियस, मैं इस पे बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर आपने पूछा, और एक गलत तरीके के लोग हैं जो हर चीज़ के ऊपर एक भ्रम फैलाते हैं। एक डेलीगेशन था अल्जीरियन, जो चेयरमैन थे फॉरेन कमेटी के, फॉरेन कमेटी के चेयरमैन थे, उनका डेलीगेशन था। और एक कल्चरल एक्सचेंज की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये गाना बहुत अच्छा मानते हैं और हम इंडियंस को की फ्रेंडशिप को इस गाने से वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में से किसी को एक लाइन आती हो तो हम सुनना चाहेंगे। तो वो एक लाइन केवल इसलिए गाई गई क्योंकि वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, और वो उनका, इंडियंस को अगर आप रास्ते में भी वो चलते देखते हैं ना तो वो ये गाना गा के जैसे हम भी अगर चल रहे थे वहाँ पर, रोड भी क्रॉस कर रहे थे मीटिंग के लिए जाने के लिए भी, तो लोग अगर देख रहे थे तो ये गाना गा रहे थे, जाने तू जाने ना। वो इतने साल पुराने गाने से वो इंडियन से पता नहीं किस लिए कनेक्टेड है। तो जब वहाँ से ये बात हुई तो सिर्फ एक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि नॉन सीरियस बात हो रही थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई गाने चल रहे थे या म्यूज़िक नाइट हो रही थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। एक डिप्लोमेसी वाली बात जो कि डिप्लोमेट ने एक ने कहा और मतलब एक फ्रेंडशिप के तौर पर एक वो लाइन गाई गई, वो पूरा गाना भी नहीं था। रेखा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूछते हुए, क्या आप ये गाना हमारे लिए गा सकती हैं? नहीं जी, थैंक यू सो मच। मैं पहले, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में किस तरह से इसको नेगेटिवली लिया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं डरना, लेकिन फिर भी एक पूरा आप पूरी मेहनत को आप एक उसको गलत नज़र से देखें तो थोड़ा सा गलत लगता है, हर्ट होता है। चलिए ठीक है, मैं आपके कंसर्न को समझता हूँ, आपकी चिंताओं को समझता हूँ। आप डिप्लोमेसी करने गए थे, इसके लिए नहीं गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।